इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से 370 वाला टेप बजा रहा है। क्लब हाउस चैट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद से ही पाकिस्तान में 370 का मुद्दा फिर से जिंदा हो गया। पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 के सच को कबूल तो कर लिया था, लेकिन दिग्विजय सिंह के मोदी विरोध की सियासत ने पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से मौका खड़ा कर दिया। तीन 370 पर दिग्विजय सिंह की कमेंट्री और पाकिस्तान से किया गया कमिटमेंट पिछले 40 घंटे से पब्लिक स्पेस में है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. क्लब हाउस मीटिंग में पाकिस्तानी पत्रकार से दिग्विजय सिंह ने जो कहा, उस पर दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक डिबेट हो रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने के कमिटमेंट से पाकिस्तान में यह मुद्दा दोबारा जिंदा हो गया है। पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के नरेंद्र मोदी के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया था। पाकिस्तान की संसद तक में वहां की सरकार ये कह चुकी थी कि 370 भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान ने पाकिस्तान को मौका दे दिया है। The decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह ने 370 पर साफ बात की। अपने बयान में कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, मगर कांग्रेस हाईकमान ने एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने राज्यसभा सांसद के बयान पर कुछ नहीं बोला है। अब तक ना तो सोनिया गांधी ने कोई चिट्ठी लिखी है, ना ही राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया है, ना ही प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड किया है। मोदी सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस लीडरशिप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या 370 पर कांग्रेस वही सोचती है जो दिग्विजय सिंह ने बताया है? रविशंकर प्रसाद लिखते हैं कि 370 पर चुप रहने का वक्त निकल गया, अब कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना ही होगा। रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री हैं, वो खुद भी वकील हैं, कानून की पेचीदगियों को समझते हैं, इसलिए कानूनी बात करते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधा वार किया। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य ने लिखा, कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से चूकती नहीं, कांग्रेस की नीति और नीयत का सत्य। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ दिग्विजय सिंह जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां अपनी बात खत्म की, शिवराज सिंह चौहान ने वहां से बात आगे बढ़ाई। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। सीक्रेट मीटिंग की बातें ओपन हो जाने से कांग्रेस में भले ही सन्नाटा है, लेकिन पाकिस्तान में दिग्विजय सिंह का टेप फुल वॉल्यूम में बज रहा है। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान की मंत्री भी वही दोहरा रही हैं जो बातें दिग्विजय सिंह ने बोली हैं। बिल्कुल, हमें बार बार इस बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को और मालिक को बताना पड़ेगा कि कश्मीर में जो तशद्दुद हो रहा है वो नौजवानों पे हो रहा है, ख़वातीन पे हो रहा है, बच्चों पे हो रहा है। पैलेट गन्स जिससे बच्चे नाबीना हो रहे हैं, जो और ख़वातीन हो रही हैं, और जो जिस तरीके से वो कम उम्र बच्चों को भी अब जेलों में उठा के डाल रहे हैं, नौजवान बच्चे जो कम उम्र हैं, मतलब 15 साल 16 साल, इस तरह की जुल्म जो और तशद्दुद जो हो रहा है कश्मीर में, उस पे एक्शन लिया जाए। शिरून मेहरुनिसा मजारी इमरान खान सरकार की वजीर हैं। डिपार्टमेंट का नाम है ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स की बात करे तो अपने आप में मजाक लगता है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान से पाकिस्तान को ऐसा मौका मिला कि वो ह्यूमन राइट्स पर भारत को पाठ पढ़ा रहा है। हमने यूएन के ह्यूमन राइट्स रैपोर्टर्स को लिखा है, हमने ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लिखा है, क्योंकि जो यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिस की 2 रिपोर्ट्स आई हैं कश्मीर पे।
तो 2 रिपोर्ट्स आई हैं और उसमें ये लाजमी कहा गया है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाए जो जाके कश्मीर में देखे जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। वो आज़ाद कश्मीर भी आए और क्या कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जाए। पाकिस्तान हुकूमत ने तो कहा है हम आए जिस वक्त मर्जी आ जाए ये इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान भी इजाजत दे ताकि वो उस तरफ जाए जिधर असल जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। कश्मीर पर इमरान खान की मंत्री की लाइन और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की लाइन सेम टू सेम लगती है। जो लाइन पाकिस्तान तय करता है वही लाइन कांग्रेस ले रही है। पाकिस्तान दावा करता है कि कश्मीर में दमन हो रहा है, कांग्रेस ठीक यही बात कह रही है। पाकिस्तान नौजवानों को गिरफ्तार करने की बात करता है, कांग्रेस इस पर मुहर लगाती है। पाकिस्तान पैलेट गन चलाने की बात करता है, कांग्रेस इसकी तस्दीक करती है। पाकिस्तान कहता है कि धारा 370 गलत तरीके से हटाई गई, कांग्रेस भी यही बात कहती है। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के अखबारों में छप रही हेडलाइंस में धारा 370 के साथ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस खूब चल रहा है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल ने हेडलाइन लगाई है कि पाकिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली में भारत की शिकायत की है। अंदर छपी खबर में कहा है कि कश्मीर में मानव अधिकारों के दमन से विश्व शांति के लिए खतरा है। इसी अखबार ने अपने ओपिनियन पेज पर भारत को उपनिवेशवादी करार दिया है। पाकिस्तान के एक और अखबार द डॉन ने भारत की सियासी पार्टियों को संविधान का माखौल उड़ाने वाला कहा है। पाकिस्तान को कश्मीर पर कांग्रेस से उम्मीद हो रही है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया भी लिखता है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस का अभी सिर्फ एक टारगेट है, किसी भी तरह राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बना देना है। भारत ने उसको भी कह दिया है कि नहीं हमें 370 भी नहीं करना, 35A भी नहीं है, तो जो हमने कर दिया। वैसे तो सुनने में आया कि कांग्रेस कह रही है कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो शायद जो है वो 370 को रिवर्स कर देंगे। सो इट मींस कि देयर इज अ प्लॉजिबिलिटी, एक अच्छा जेस्चर नजर आ रहा है कि शायद ये एक अच्छी टॉक्स हो सकती हैं अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। हाउ डू यू सी दिस? सर, कांग्रेस की गवर्नमेंट आने का तो अभी कोई चांस लग नहीं रहा फिलहाल। जिस तरह से इनकी गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, तो वो उनका तो वही हिसाब है ना कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कि ना उन्होंने आना है, तो जब आना ही नहीं तो कुछ भी कह दो। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो अपोजिशन है वो हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बात करती है। बाकी इन्होंने बिल्कुल कहा था कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि इंडिया का इंटरनल मैटर है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये कि ये शाम के 7 बजे कुछ और कहते हैं, फिर सुबह के 7 बजे कुछ और कह देते हैं, फिर सुबह इन्हें फिर याद आता है, कह रहे 370 को अगर हमने कह दिया कि इंडिया का अपना कोई है और वो खुद उसको हैंडल करें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम जो है वो कैसे कहेंगे कि जी यहाँ तो बड़ा खतरा है? क्योंकि जब अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है यहाँ की महंगाई से, यहाँ के लोगों के जो परेशानियां हैं, चाहे वो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सब कुछ, तो सबसे पहली बात यही होती है कि जी इंडिया हमला कर रहा है और इंडिया ये कर रहा है। फिर 370 निकाल के ले आते हैं, जो कि काफी पुराना वो हो गया है, मसला हो गया। बहुत लोग तो अब जब हम लोग जैसे मैं और आप जैसे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हम तो अब इसको डिस्कस भी नहीं करते, हमने डिस्कस करना ही छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने जिस मुद्दे को डिस्कस करना छोड़ दिया था वो फिर से डिस्कशन का हॉट टॉपिक बना है। वो वजह सिर्फ कांग्रेस नेता का बयान है। कांग्रेस जिस बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात करती है उसमें इसी तरह की बातें होती हैं। नरेंद्र मोदी को डाउन करने के लिए कांग्रेस के नेता संसद में पास कानून को भी पलटने की बात करते हैं। मणिशंकर अय्यर हो, शशि थरूर हो या फिर दिग्विजय सिंह, कांग्रेस की बैक चैनल डिप्लोमेसी के सारे सूरमा 370 पर एक ही लाइन लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कैमरे के सामने आकर 370 पर कोई ऑफिशियल लाइन नहीं लेते। कांग्रेस ने कल फ्यूचर मतलब राहुल हैशटैग चलाया तो पाकिस्तान से भी 39,000 ट्वीट हुए। पाकिस्तान में आज हैशटैग हिंदू टॉप ट्रेंड हुआ। पाकिस्तान ये मैसेज फैला रहा है कि नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, कश्मीर घाटी में हिंदुओं को बसाया जा रहा है। इन सबसे पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, मगर पाकिस्तान की मीडिया को भी मालूम है कि हकीकत में इन सब से कुछ नहीं बदलने वाला। गवर्नमेंट जो है वो हर थोड़े दिन के बाद वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तो वो कहते हैं चलो भाई फिर ये बात शुरू कर दो। तो अगर ये बार बार यू टर्न मारते रहेंगे और बार बार उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से इनको अच्छे से पता है
कि ये काम नहीं हो सकता, कम से कम इनके कहने से तो नहीं हो सकता, तो फिर जाहिर है वो टर्म्स उसी जगह रहेंगे और टर्म्स बेहतर नहीं होंगे। गवर्नमेंट का भी ये है कि ये जब जहां जाके बंद गली में फंस जाते हैं ना, ये वहां पे 370 निकाल लेते हैं, चलो फिर दोबारा 370 करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंडिया कहते हैं चलो निकलो इधर से, तो बस फिर ये कहते हैं देखो जी हमने तो बड़ी कोशिश की थी, तो इंडिया वालों ने हमें ऐसे जवाब दे दिया। पाकिस्तान भी जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने किसी फैसले से यू टर्न नहीं मारती। कश्मीर पर पॉलिसी चेंज करने का चांस जीरो है। आवाम को कश्मीर का ख्वाब दिखाते रहते हैं। दिग्विजय सिंह का टेप जब से लीक हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया को भी 370 का झुनझुना बजाने का मौका मिल गया है। इस सब के अंदर कांग्रेस ने वो पत्ता फेंक दिया है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। मैं आपको पहले बता दूं, ये दिग्विजय सिंह है और ये कांग्रेस के रहनुमा हैं और राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और ये चीफ मिनिस्टर रहने से पहले मुख्तलिफ ओहदों पर और मुख्तलिफ वजारतों में रह चुके हैं। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको पता चल सके कि ये आदमी कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत को भी हिलाकर रख दिया है, वो ये है कि दिग्विजय सिंह जो है, इन्होंने कहा कि कांग्रेस विल हैव रीलुक एट आर्टिकल 370 रेवोकेशन, बीजेपी हिट्स आउट। इन्होंने ये ऐलान किया है कि कांग्रेस जब इख्तियार में आएगी तो वो आर्टिकल 370 जो है उसे रिवोक करने का जो बीजेपी का फैसला था उसे रीलुक करेगी, उसे रिव्यू करेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।